दशरथ ने कहा कि परी लड़कनी यानी पराये घर की बिटिया अपने घर में बहू बन करके आई हैं, तो तुम इनको बहू के रूप में नहीं देखना। ईश्वर की कृपा हुई जो हमें 4 बेटी भी मिली। इनको कैसे रखना है कि परी लड़कनी अरे वधू घर आई और राख्यो नयन पलक की नाई। कैसे इन आंखों की देख रेख के पलके करती हैं, उस प्रकार से तीनों रानियों में तुमसे कह रहा हूँ कि इसी प्रकार से तुम अपने 4 बहुओं की जो है तुम्हें देख रेख करनी है। आज महाराज बहुत समझा रहे हैं, मंगलाचरण हो रहे हैं और एक दिन की बात है, महाराज बैठे हुए हैं और अचानक होता क्या है कि सामने दर्पण रखा हुआ है और दर्पण में महाराज दशरथ ने अचानक क्या देखा कि एक दिवस अचानक और राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखा और देखा कुछ बाल सफेद हुए चौथे बन को जन्म देखा। महाराज दशरथ ने देखा क्या दर्पण में, यानी दर्पण का मतलब शीशा, और शीशा में देखा कि उनके कान के बाल सफेद हो गए। आजकल बालों में कोई उम्र नहीं है, 8 साल के लड़का है उसके बाल सफेद हैं, 5 साल का बालक है उसके भी बाल सफेद हैं। लेकिन ये इस समय की त्रेता युग की बात है। महाराज दशरथ बैठे हुए हैं और दर्पण में अचानक देखा कि उनके कान के बाल सफेद हो गए। और जब हम आपके कान के बाल सफेद हो जाएं, देखा होगा बहुत से भक्तों के कान के ऊपर बाल होते हैं। जब ये कान के बाल सफेद हो जाएं, तो व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि अब मेरा चौथा बना गया, भगवान का भजन करना चाहिए। नोटिस तो भगवान भेजा करते हैं, सबसे पहले नोटिस भगवान भेजते हैं कि नहीं आंखों से दिखाई कम पड़ना। भगवान कहते जो वादा किया था अब चेत जाओ, वार्निंग हम तुमको देना प्रारंभ कर दिया है, मेरी भक्ति करना शुरू कर दो। अब आदमी इतना चतुर है, गया गदबदा सीतापुर, ऑपरेशन करवाया, चश्मा बना तो बना, नहीं तो ऑपरेशन करवाया, कितना 25,000 वाला लेंस डाल दो। फिर से देख रहे हैं 3 किलोमीटर आगे का बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ने लगा। भगवान की नोटिस खारिज हो गई, बाल सफेद हो गए। दूसरी परमात्मा ने नोटिस भेजा कि अभी चेत जाओ, मेरा भजन करने लगो। अब क्या है, एक से एक मार्केट में बेहतरीन डाई लगा आई है, तुरंत गए डाई लगवाए, तुरंत बाल सफेद करिए। भगवान की नोटिस खारिज। कहीं चलो हमको लगवाया ना, हमको लगाया नहीं कहो हम भी तो कहने का मतलब है ये परमात्मा नोटिस भेजता है और अंत में ये तो नोटिस हम आप लोग खारिज कर देंगे। और लेकिन जिस दिन वारंट कट जाएंगे ना, तो वारंट जब कटेंगे तो गिरफ्तार होकर के जाना ही पड़ेगा।
ये आजकल के सम्मान नहीं, कोर्ट द्वारा वारंट कट गए तो हम आप लोग कहेंगे भाई रकम उगारे उगार बैठे कपड़ा पहन ले ठंड क्या मामला है, तब आप ले तो सकते हो। तो सिपाही जो कोई आप लोगों को अरेस्ट करने आए होंगे वो कहने लगेंगे चलो ठीक है अपने कपड़े पहन लो। लेकिन जब भगवान के द्वारा वारंट काटे जाएंगे तो उस समय न कपड़ा, रोटी खाते वगैरह जानना पड़ेगा, लेटे होंगे लेटे भी जानना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जिस सिचुएशन में होंगे, जिस अवस्था में होंगे उस अवस्था में जानना पड़ेगा। महाराज के कान के बाल सफेद में। अब एक बात बताइए, सारा जीवन बनाते बनाते बीत जाता है, लेकिन जब आदमी बुढ़ाते है तो वो बात है आखिर चल सिखाना लड़का पौधन गौर बना दी, ये द्वारे छप्पर पर यही बरामदा बनवाई दी, फिर प्रभु का भजन करम चालू। अब ये बरामदा रहेगा। एक बार बताइए, अगर जो बनने वाला हो तो हमारे बाबा पर बाबा मरिके बनावत अगर बने वाला हो तो वो बनेगा हो तुमका बनावत नहीं पड़ता। बनाना भी है और साथ में जो वास्तविकता है तो यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए। तो वही राजा दशरथ कहते हैं कि सारा जीवन तो प्रजा का संचालन करने में, राज्य का जो संचालन करने में, प्रजा की देख रेख करने में समय व्यतीत हुआ। अब चौथा बना गया है, मेरे पुत्र राजा बनने के योग्य हो गए हैं, उन पर राज्य का भार डाल करके हमें जंगल में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। इधर अब राजा दशरथ किसके पास में गए? गुरु वशिष्ठ महाराज के पास में। वशिष्ठ महाराज से पूछा कि गुरुदेव पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने, पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज के योगी राम उसको अपराध बनाने दे। गुरुदेव मैं आपसे एक सलाह लेने के लिए आया हूँ। सलाह क्या है? मैं ये सोच रहा हूँ जो हमारे पूर्वज लोग करके गए हैं, वो चौथे पद में भगवान का भजन किया, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मेरा श्रेष्ठ पुत्र राम राजा बनने के योग्य हो गया है और अब हम अपने पुत्र राम को राजा बना दें अयोध्या का और हम जंगल को चले जाएं भगवान का भजन करने के लिए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे ये तो राजन तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है, अपने सारे मंत्रिमंडल को एकत्रित करके उनसे सलाह करो। अगर ये सभी को अच्छा लगता है तो राम को ये राजा बनाओ और तुम्हारे हृदय में जो भगवान की भक्ति के प्रति भाव जागृत हुआ है यथाशीघ्र विलंब न करते हुए आप भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करो। आज वहां से आए मंत्रिमंडल सभी को एकत्रित किया, सभी से सलाह ली कि ये मेरा प्रस्ताव कैसा रहेगा। तो सभी ने अपनी सहमत जाहिर कर दी। महाराज अगर राम को राजा बना रहे हो तो इससे सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। आज मेरे भाई इधर सारे देवी देवता मन में विचार करने लगे अगर भगवान राजा बन गए तो मामला बिगड़ जाएगा। प्रभु ने तो ये प्रण किया है कि धरती से पाप का भार हटाना है और निशाचरों का संहार करना है, और जब ये राजा बन जाएंगे तो अयोध्या के अलावा अन्यत्र कुछ नहीं देख पाएंगे, तो हमें कुछ करना होगा। आज मैया सरस्वती का आवाहन किया। मैया सरस्वती से निवेदन किया कि तुम जाओ जा करके जो महाराज के वहाँ उत्सव चल रहा है और कैकेयी की एक दासी है जिसका नाम है मंथरा, उसके मती पर बैठो जा करके और जो वहाँ पर उत्सव है उसको मातम में जा करके बदल दो। आज मेरे भैया मैया सरस्वती चली। वैसे तो मंथरा
कोई भी प्रतिकूल दिशा में कार्य नहीं कर रही थी, अनुकूल ही कर रही थी। लेकिन आ करके जब मंथरा के बुद्धि पर माता सरस्वती का वास हुआ तो उसकी मानसिकता अलग हो गई। और अरे जो मंथरा बढ़िया फूलों की टोकरी ले लेकर के अयोध्या को सजा रही थी, महलों को सजा रही थी, आज वही मंथरा बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य करने लगी। जितने भी फूल मालाएं लगी थी सबको तोड़ तोड़ करके फेंक रही है और जा रही है कहाँ? अपनी प्रिय रानी यानी कैकेयी के पास में। और कैकेयी के पास में ऐसा अपना रूप बनाया है। मैया कैकेयी ने देखा तो कहा, अरे मंथरा तो यह लड़ करके किसी से आई है, झगड़ करके आई है, या किसी ने तेरे को अपशब्द कहा है इतना, तो क्यों जो है अपना कुरूप डायन जैसा बनाए है? तो कह रही है तुमको ये उत्सव नजर आ रहा है और जानती हो ये उत्सव नहीं है, ये मातम के बाजे बज रहे हैं। अब भैया कैकेयी कहने लगी तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? अरे इस अवसर पर मंगल पाठ का जो है अमंगल जैसी बातें कर रही है, तेरी मति तो ठिकाने है। मंथरा कहने लगी हमारी तो मति ठिकाने है लेकिन तुम्हारी मति ठीक नहीं है। जिन समर्थन कर दिया तुमने कि राजा राम हो अयोध्या के, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और कैसे? अरे तिनई सुहाय न आवत बधावा, सुहाय सुहाय न आवत बधावा, अरे रानी जानती हो जैसे चोर होते हैं उनको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, वो यही देखा करते हैं कि कब जो है ये चांदनी रात गायब हो, अंधेरी रात आवे। और उसी प्रकार से चाहे जितनी उजियाली हो अयोध्या के अंदर, लेकिन मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं तो तुम्हारे हित की बात तुमसे करने के लिए आई हूँ। हित की बात क्या करने के लिए आई है जानती हो? अगर अयोध्या के राजा राम हो गए और उसकी मैया जो कौशल्या है वो महारानी है, और महाराज दशरथ तुमसे झूठा प्रेम दिखावेंगे और जब राजा राम हो जाएंगे तो उसकी मैया की चलेगी, तुम दासी की तरह महलों में कार्य करोगी। मैया कैकेयी ने ऐसे शब्दों को सुना तो कहने लगे, अरे दासी तेरा दिमाग खराब है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अरे तुम्हें कसरम नहीं आई है, आज तक कहने लगे तुझे शर्म नहीं आ रही? अगर तेरे को किसी चीज की आवश्यकता हो, आज मैया कैकेयी ने अपने गले से हार निकाला और मंथरा को देने लगी। कहने लगी ले जाइए हार और जा करके खुशियां मना, और कल मेरे पुत्र राम का राज तिलक है, और अगर तेरे को कोई चीज की आवश्यकता हो तो निसंकोच होकर के मेरे से कह देना, मैं तेरे को वो चीज हंसी खुशी से दे दूंगी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कल मेरा पुत्र राजा बनेगा। दासी कहने लगी कैकेयी
अरे तुम्हारी मति खराब है, अगर राम राजा बन गए ना तो तुम्हारी दशा दासी से बेपत्तर होगी। अरे हार जो दे रही हो ये हार नहीं मेरे को चाहिए, असली हार तो तुम्हारी हो रही है। और दासी कहने लगी कैकेयी से, अरे यह हार तुम्हें को और शोभा दे, और दासी न लालच न मालिक है। अरे है तेरे राम की और अरे उसके भोले भरत लाल की कहने लगी हार ले जाओ, और सच्ची तो हार है हमारे उस भरत लाला की। वहीं रख दो, यहीं रखा है, नीचे रख दो। कहने लगी कि महाराज की चतुराई तुम नहीं देख रही हो। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल में भेज दिया और उनकी अनुपस्थिति में राम को इतना मानते हैं कि आज राम को राजा बना रहे हैं और तुम्हारे पुत्र को ननिहाल में भेज दिया। अगर तुम्हारे पुत्रों को और तुमको मानते होते महाराज तो उनकी उपस्थिति में राजा बनाते राम को। और मैं तो यही कह रही हूँ अभी कुछ नहीं रानी बिगड़ा है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो वरदान तुम्हारे पास में है महाराज दशरथ के पास तुम्हारी धरोहर है। जब तुम देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के साथ में सारथी बन करके गई थी, जब रथ के पहिए की धुरी की कील जो है निकल रही थी तो तुम्हारी एक उंगली जो पत्थर की थी ना, उस उंगली को तुम उस कील की जगह डाल दिया था। जब महाराज दशरथ ने उस युद्ध को जीत लिया, अंत में देखा क्या कि कैकेयी उस कील की जगह पर अपनी उंगली किए हुए है। और महाराज बहुत खुश हुए, कहने लगे अरे देवी, अरे तुम इतना महान कार्य किया, अगर इस कील की जगह पर तुम अपनी जो है उंगली न डालती तो रथ का पहिया निकल जाता और जिससे मैं युद्ध हार सकता था। आज मैं तुम्हारे बल पर इस देवासुर संग्राम पर विजय प्राप्त किया है और मैं एक नहीं दो वरदान तुम्हें देना चाहूंगा। बताओ क्या चाहोगी? तुम्हारा दशरथ से कैकेयी कहने लगी कि समय आने पर वो वरदान मैं मांग लूंगी कि हे रानी वही दो वरदान हैं और तुम महाराज दशरथ से दो वरदान मांगो। अब मांगो कब? बताया गया ऐसे मत मांग लेना। और कैसे मांगना आज मंथरा कैकेयी को बता रही है। अरे भूपति राम सपथ जब भूपति राम सपथ जब करें तब मानो यहाँ आज मंथरा कहने लगी महाराज दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं राम से,
कि भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे यही वचन न टरई। ऐसे मत चले जाना और जाकर के कह देना हमारे अयोध्या वरदान दो। जब राम की सौगंध खा जाए महाराज दशरथ तब तो वरदान मांगना। और पहले वरदान में मांगना कि राजा राम जो होने जा रहा है उसकी जगह पर मेरा पुत्र भरत राजा बने। और दूसरे वरदान में कि जिस समय मेरा पुत्र भरत राजा बने उसी समय राम 14 वर्ष के लिए वनवास को जाए। ये वरदान मांगना है तुमको। अब रानी कैकेयी कहने लगी रे राजा की तो बात ठीक है, मैं अपने पुत्र को राजा बना दूंगी, लेकिन मैं राम को भी उतना प्रेम करती हूँ, ये दुख मेरे से देखा नहीं जाएगा। अगर मेरा राम मेरा क्या बिगाड़ा है, और वो तो अपनी मैया से बढ़ करके मेरे को मानता है। देख दासी मैं राम के लिए 14 वर्षों का वनवास नहीं मांग पाऊंगी। तो आज मंत्रा कहने लगी इसी में तो सारी समस्या है। अगर तुम राम को 14 वर्षों के लिए वन नहीं भेजा, ये मंत्रा नहीं कह रही है, ये तो माता सरस्वती, क्योंकि भगवान का जब तक वनवास नहीं होगा तब तक न जाने कितने महात्माओं को दर्शन देना है, न जाने कितने निशाचरों का संहार करना है। और प्रभु अगर वरदान